Hi everyone, welcome to BS के अड्डा। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो पोइम पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ऑन किलिंग आ ट्री। इसके पोइट हैं गिव पटेल। पोइम को शुरू करने से पहले कुछ बातें चर्चा करता हूँ। ये पोइम फ्री वर्स में लिखी गई है, इसमें किसी तरह का राइम स्कीम नहीं है। अगर आप लिटरेरी टर्म की बात करते हो तो इसमें मेटाफोर, एलिट्रेशन, एंजाइममेंट का यूज़ किया गया है। शुरू करता हूँ इस पोइम को। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। इट हैज़ ग्रोन slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaf. In the first stanza, the poet want to say here, किसी पेड़ को काटना या मारना में काफ़ी लंबा समय लेता है। किसी कुल्हाड़ी से या चाकू से आप अगर काटते हो या मारते हो तो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर से इसे भोजन मिलता है, ज़मीन के लेयर से इसे न्यूट्रिएंट मिलता है और ये अपने भोजन लेकर छोटे से पौधे से एक बड़ा पेड़ की ओर बढ़ता है। फिर वह कई सालों तक सूरज की रोशनी, हवाएं, पानी, ये तमाम चीज़ें उसे जब प्रोवाइड होती है तो वो उस पौधा, छोटे से पौधे से एक बड़ा पौधा, पेड़ बन जाता है और उसके जो बार्क हैं, जो उसके छाल हैं, वो भी जो है डिस्कलर हो चुके हैं। अब वहाँ से भी जो है पत्तियाँ उसमें निकलना शुरू हो गया है। यानी कवि कहता है कि एक पेड़ को मारना आसान नहीं है, क्योंकि वो उसे भोजन मिलने के बाद वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग पेड़ या ट्री बन जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेंजा। अब शुरू करता हूँ सेकंड स्टेंजास की। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन ऑन डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bough, which if I uncheck will expand again to former size. In second stanzas, the poet says here, अगर उस ट्री को ज़ोर से काटते हो, एक बड़े पार्ट्स को काटते हो, इससे उसका कुछ नुकसान नहीं होता, इससे उसका किसी तरह का पेन नहीं होता। हाँ, वहाँ से ब्लीडिंग बार्क, जिस तरीके से हमारे जिस्म में कोई ऐसा कट जाता है तो ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होता है, उसी तरीके से पेड़ को जब हम काटते हैं तो वहाँ वाइट सैप निकलते हैं। ब्लीडिंग मतलब सैप मतलब वाइट लिक्विड निकलता है। वह लिक्विड कटे हुए हिस्से में जो है हील करता है, रिकवर करता है, उसके जख्मों को भर देता है और उसी हिस्से से वो छोटे छोटे टहनियाँ निकलना शुरू होते हैं, स्मॉल ब्रांचेस निकलना शुरू होते हैं, छोटे छोटे पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर उसे नहीं रोका गया, अगर उसे अनचेक नहीं किया गया तो फिर से वहाँ से निकले हुए टहनियाँ एक ओरिजिनल साइज जो पहले एक पेड़ की शक्ल में थी उसी साइज में वो फिर से हो जाएंगे। तो ये थे सेकंड स्टेंजर्स। थर्ड स्टेंजा में शुरू करता हूँ। द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज़ टू बी रूप्ड टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप आउट और पुल्ड आउट entirely out from the earth cap, and the strength of the tree expose the source wither white and wet, the most sensitive hidden for year inside the earth. In the third stanzas, the poet says here, अगर आप उस पेड़ को मारना चाहते हो तो उसे जड़ से निकालना होगा, क्योंकि जो एक ट्री का स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, एंकरिंग होता है, जो सपोर्टिंग का काम करता है, वो रूट हुआ करते हैं, जड़ हुआ करते हैं। उस जड़ों को अगर आप रस्सी से बांध देते हो, रस्सियों से बांध कर उसके अगर स्नैप आउट निकाल देते हो,
कंप्लीटली अगर उसे निकाल देते हो, क्योंकि जड़ें कई सालों तक ज़मीन के अंदर रहकर अपना घर बना लेता है। अगर जड़ से उसे निकालते हो तो उसकी सारी ताकत, उसकी जितनी भी एनर्जी है, एक्सपोज हो जाते हैं। और एक ट्री का जो सोर्स होता है, रूट, वो कलर कैसा, वाइट एंड वेट हुआ करते हैं, जो कि एक पेड़ का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। और ये सेंसिटिव पार्ट कई सालों तक ज़मीन के अंदर छिपा हुआ होता है। तो ये थे थर्ड स्टेंजास। नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा में बात करता हूँ, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज डन। जिस सूरज की रोशनी और हवाओं से वो एक छोटे से पौधे से स्ट्रॉन्ग पेड़ बना था, अब क्या होता है, अगर आप उसे जड़ से निकाल देते हो, अब उसी पेड़ पे अगर सूरज, सन, और तो उस जड़ से निकले हुए पेड़ पे जब सूरज की रोशनी, हवाएं जब लगती है, तो वह पेड़ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग मतलब ड्राई अप होने लगता है, उसका कलर ब्राउन होने लगता है, उसमें जो सॉफ्टनेस था वो अब हार्डनेस में बदल गया है, अब उसमें ट्विस्टिंग होने लगा, वेदरिंग मतलब मुरझाने लगता है। इस तरीके से वह पेड़ टोटली मर जाता है।